दोस्तों, गौ माता ने बताया कि मर्दों को औरत की एक चीज नहीं चाटना चाहिए और ना ही रखना चाहिए। लगता है भयंकर पाप, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लग जाती है उसे बीमारी, और इस बीमारी का कभी इलाज नहीं होता। गंदा है पर सच है। दोस्तों, मनुष्य कौन से पाप के कारण जीवन भर गरीब रहता है? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी हमें बहुत ही अनमोल सीख देने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि इस कहानी में बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में गरीब ग्वाला रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाई से गुजर रहा था, लेकिन वो अपने काम और गायों से बहुत प्यार करता था। उसकी गाय भी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। ग्वाले के पास कुछ गायें थी, जिनमें से एक गाय का नाम श्यामा था। वह गाय सबसे ज्यादा खास थी। श्यामा का रंग गहरे काले रंग का था और उसका स्वभाव बाकी गायों से थोड़ा अलग था। ग्वाला उसे बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल बड़े मन से रखता था। ज्वाला हर दिन अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था, लेकिन उसने देखा कि श्यामा गाय अक्सर अपने झुंड से अलग हो जाती है और रोज रोज अकेले कहीं चली जाती है। यह देखकर ग्वाला रोज परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि श्यामा आखिर रोज कहाँ जाती है। मित्रों, एक दिन उसने श्यामा का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपचाप श्यामा के पीछे पीछे चलने लगा। श्यामा जंगल के एक कोने में जाती है, जहां एक पवित्र शिवलिंग बनी हुई थी। ज्वाला ने देखा कि श्यामा अपने थानों से दूध टपका कर शिवलिंग पर चढ़ा रही है। ग्वाला यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह तो कोई साधारण गाय नहीं है, यह तो जरूर भगवान शिव की सच्चे भक्त है। श्यामा की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन जब श्यामा शिवलिंग पर दूध चढ़ाए रही थी, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन से पूरा जंगल रोशनी से भर गया। भगवान शिव ने श्यामा गाय से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। श्यामा ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मालिक, मेरा ग्वाला बहुत गरीब है, कृपया उसे धन और सुख शांति दें। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम बड़ा अद्भुत है। मैं तुम्हारे ग्वाल को धन संपत्ति देता हूँ, साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि मनुष्य को गरीबी का सामना क्यों करना पड़ता है, ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। तब भगवान शिव ने फिर ग्वाले की ओर देखा और उसे पास बुलाया। ग्वाला डरते डरते उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि मनुष्य गरीबी और कष्टों का सामना क्यों करता है। यह जानना बहुत ही जरूरी है। तब गौ माता ने कहा, हाँ प्रभु, यह बात जरूर बताएं कि मनुष्य को गरीबी का सामना किन पापों के कारण करना पड़ता है, और वे कौन से 3 लोग हैं जिनके प्रभाव से किसी घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या गरीबी और अमीरी केवल भाग्य पर निर्भर करती है? तब भगवान से मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सच नहीं है कि केवल भाग्य ही गरीबी अमीरी का कारण बनता है। मनुष्य के कर्म, स्वभाव और उसके निर्णय भी इसके पीछे बड़े कारण होते हैं। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और इसे समझाने के लिए एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों को माता ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया आप कथा सुनाई है, मैं इसे सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हूँ। मित्रों, तब भगवान शिव गाय माता को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सत्यनागर। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम रामदीन था। रामदीन ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वो अपने व्यवहार और मदद करने की प्रवृत्ति के कारण पूरे गांव में सम्मानित होता था। रामदीन का परिवार बड़ा ही सुखी और संपन्न था। उसके 2 बेटे थे, मोहन और सेवा, जो अपने पिता की तरह मेहनती और अच्छे स्वभाव वाले थे। रामदीन का परिवार आपसी प्रेम और सहयोग से भरा हुआ था। रामदेव ने अपने बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की थी। उसकी दोनों बहुएं गंगा और सलाह बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझी हुई महिला थीं। वे घर के सारे काम खुशी खुशी करती थी और परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। जब छोटी बहू सलाह इस घर में आई तो ऐसा लगा था जैसे घर में खुशियों का सैलाब आ गया हो। वह बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसकी भक्ति और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे घर में सुख शांति का वातावरण था। रामदीन का व्यापार भी खूब अच्छे से चल रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। राम जी ने एक दिन अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्र, अब मेरी उम्र पूरी होने वाली है, मुझसे व्यापार संभालना कठिन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम दोनों मिलकर इस व्यापार को संभालो। मोहन और शिवा ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और पूरे मन से व्यापार संभालने लगे।
रामदीन यह देखकर बहुत खुश होता था कि उसके बेटे और बहू मिलजुल कर काम करते हैं। रामदीन के घर का सुख और उसका व्यापार देखकर सत्यनगर के कुछ लोग जलने लगे। वे सोचते थे कि रामदीन का जीवन कितना सुखद है, उसके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है और व्यापार भी दिन तरक्की कर रहा है। उनकी जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि वे रामदीन के खिलाफ साजिश रचने लगे। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, है देवी, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को बढ़ता हुआ देखकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही इंसान दूसरों की तरक्की देकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी सफलता से जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा दूसरों की तरक्की देकर बेचैन हो जाता है। गांव वालों ने रामदीन के कुल पुरोहित शिवराम को भड़काने की योजना बनाई। वे पुरोहित से बोले, पुरोहित जी, आप तो यहाँ बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान रामदीन बड़े ही ऐसे आराम में जी रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है? पुरोहित ने कहा, ये आप सब क्या कह रहे हैं? आपकी बात का मतलब क्या है? गांव वालों ने उत्तर दिया, रामदीन ने आपको कितने समय से अपने घर नहीं बुलाया है। अगर वो आपको पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आमदनी कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेंगे? इस तरह तो आप और आपका परिवार भूखा मर जाएगा। पुरोहित को यह सुनकर चिंता होने लगी। उसने सोचा, ये तो सच है, रामदीन ने मुझे बहुत समय से अपने घर नहीं बुलाया है। उनका जीवन सुखी है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है। मित्र वह अपने गुरु विद्यासागर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। उसने कहा, है गुरुदेव, मेरा जीवन मेरे यजमानों पर निर्भर है। यदि वे मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो पुत्र, रामदीन के घर की खुशियों का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू चला है। वह भगवान की सच्चे भक्त है और उसके पूजा पाठ के कारण ही उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। पुरोहित, जो अभी हिस्सा और स्वाद से भरा हुआ था, अपने गुरु की सलाह के अनुसार व्यापारी रामदीन के घर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। गुरु ने उसे समझाया था कि यदि वह व्यापारी के घर में अशांति ला सकता है तो उसे केवल एक छोटा सा उपाय करना होगा। व्यापारी के घर से पीतल का लोटा लाकर अपने घर में रख देना होगा, क्योंकि उसके घर की लक्ष्मी उसी पीतल के लोटे में बसती है। यदि उसके घर की लक्ष्मी तुम्हारे घर आ जाएगी तो वह धीरे धीरे कंगाल होने लगेगा, मुसीबत उसे घेर लेगी और जैसे ही वो पीतल का लोटा तुम्हारे घर आएगा, उनके घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। उनके बेटों में झगड़े शुरू हो जाएंगे और व्यापार ठप पड़ने लगेगा। तब व्यापारी खुद तुम्हें बुलाकर पूजा पाठ करवाएगा। पुरोहित ने गुरु की बात मानकर धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके सीधे व्यापारी रामदीन के घर जाता है। रामदीन उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, सब कुशल से तो है? पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। व्यापारी से मीठी बातें करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? रामदीन तुरंत पानी लेने के लिए अपने घर के अंदर जाता है। तभी पुरोहित ने आवाज देकर कहा, अरे रामदीन, पानी पीतल के लोटे में लेकर आना। रामदीन ने हंसते हुए कहा, जैसा आप चाहे गुरुजी, मैं वैसा ही पानी लेकर आऊंगा। रामदीन अंदर जाकर पीतल का लोटा लेने ही वाला था कि उसकी छोटी बहू सरला ने उसे देख लिया। सलाह बहुत ही चतुर और समझदार थी, उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। सरला ने कहा, पिताजी, लोटा मुझे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, मैं इसे अभी वापस कर देंगे। रामदीन ने शहर से लोटा उसे दे दिया। सहला ने उस लोटे का पानी निकाला और उसे गौमाता को पिला दिया। इसके बाद उसने लोटे में नया पानी भरकर अपने ससुर को लौटा दिया। रामदीन ने वो पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, यह लोटा बहुत सुंदर है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? मित्रों, रामदीन ने हंसते हुए कहा, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित लौटा लेकर के मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मैंने व्यापारी के सुख चैन पर हमला कर दिया है, अब उसके घर में अशांति और व्यापार में हानि शुरू होने लगेंगी। पुरोहित अपने घर लौट आता है और उस लोटे को अपने घर के कोने में रख देता है और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगता है कि व्यापारी रामदीन कब उससे पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाएगा। मित्रों, दिन बीतते गए। 20 दिन के बाद भी व्यापारी रामदीन की ओर से कोई बुलावा नहीं आया।
व्यापारी का घर पहले की तरह ही सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। पुरोहित ने हार मानकर फिर से अपने गुरु विद्यासागर के पास जाने का निर्णय लिया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार पीतल का लोटा व्यापारी के घर से मांगा आकर अपने घर में रख लिया है, लेकिन 20 दिन हो गए और उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई। उनका घर तो पहले की तरह सुखी और संपन्न है। गुरु ने आंखें बंद करके देखा, अपनी दृष्टि का उपयोग करके उस स्थिति को जांचा और परखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर है। उसने तुम्हारे शनि यंत्र को भांप लिया था। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, तभी उसने वह लोटा अपने ससुर से ले लिया और उसमें का पानी गौमाता को पिला दिया। इसी कारण उनके घर की सुख शांति अभी भी बनी हुई है और तुम्हारी योजना विफल हो गई है। पुरोहित ने निराश होकर कहा, तो अब मैं क्या करूं गुरुदेव? तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, बस इस बार तुम व्यापारी से उसकी गौमाता मांग लो। हिंदू धर्म में गौमाता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में गौमाता रहती है वहां सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जैसे ही तुम गौमाता को अपने घर लेकर आओगे, व्यापारी का घर दुख और अशांति से भर जाएगा। मित्रों, गुरु की बात मानकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने अगले दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान किया और व्यापारी रामदीन के घर के लिए चल दिया। रामदीन ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को द्वार पर देखा तो प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वो उन्हें अंदर बुलाकर ले गया और उन्हें बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद रामदीन ने पूछा, पुरोहित जी, आज आप किस काम से आए हैं? सब कुशल तो है ना? पुरोहित ने दुख भरे स्वर में कहा, व्यापारी जी, मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरी गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे छोटे बच्चे को दूध की बहुत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता है। क्या आप अपने गौमाता मुझे दान कर सकते हैं? यह मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। रामदेव ने सोचा, ये हमारे कुल पुरोहित है, इनकी मदद करना हमारा धर्म है। गोदान से मुझे पुण्य मिलेगा। तब उसने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौमाता देने के लिए तैयार हूं। मित्रों, इतना कहकर रामदीन गौमाता को लेने के लिए घर के अंदर पहुंचा। जब व्यापारी रामदीन गौमाता को लेकर अपने कुल पुरोहित शिवराम की ओर बन रहा था, तभी उसकी छोटी बहू सलाह वहां तेजी से आती है और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौमाता कहां ले जा रहे हैं? रामदीन ने कहा, बेटी, हमारे कुल पुरोहित शिवराम आए हैं। उनके गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया है, पर हमारी गौमाता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें यह गाय दे रहा है। सरला ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूं। मित्रों, इतना कहकर सलाह घर के अंदर जाती है और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का घोल तैयार करती है। वह वापस आकर गौमाता के पास गई और उनके सिंग पर उस हल्दी और चंदन के घोल को लगा दिया। इसके बाद उसने शेष घोल को घर के अंदर मंदिर में रख दिया। सहलाने ने अपने पिताजी, अब आप यह गौमाता पुरोहित जी को दान कर सकते हैं। रामदीन ने बिना किसी सवाल के गौमाता को पुरोहित को सौंप दिया। पुरोहित खुशी खुशी गौमाता को अपने साथ ले जाता है। मित्र पुरोहित ने गौमाता को अपने आंगन में बांट दिया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब व्यापारी के घर की खुशियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में उनके घर में कलह मचेगा और व्यापार में हानि होने लगी। तब मुझे जरूर बुलाएंगे और मैं पूजा पाठ कराकर उनसे अच्छी दक्षिणा लूंगा। लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। पुरोहित बेसब्री से इंतजार करता रहा, परंतु व्यापारी रामदीन के घर से कोई बुलावा नहीं आया। कई दिन बाद भी जब व्यापारी के घर में उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया तो पुरोहित परेशान हो गया। उसने सोचा, आखिर मेरे प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं? गौ माता को लेकर भी कोई असर नहीं हुआ। व्यापारी का घर तो पहले की तरह सुख शांति से भरा हुआ है। आखिरकार पुरोहित फिर से अपने गुरु विद्यासागर के पास आता है और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार रामदीन की गौमाता को अपने घर ले आया हो, लेकिन अब तक उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। उनके घर में पहले से भी ज्यादा सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो गए? तब गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और आंखें बंद करके उस स्थिति का जायजा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और बड़ी ही समझदार है। उसने तुम्हारे शनि यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौमाता मांगने गए थे तब उसने गौमाता के सीन पर हल्दी और चंदन का रंग लगा दिया था। वो रंग कोई साधारण रंग नहीं था, उसने उसे भगवान की पूजा के लिए तैयार किया था। उस रंग ने गौमाता के साथ साथ व्यापारी के घर की सुख शांति को भी बांध रखा है। उसने शेष रंग घर के मंदिर के पास रख दिया है।
जिससे उनके घर की समृद्धि उसी के घर में बनी हुई है। तुम्हारा यह प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया है। पुरोहित ने गुरु से निराश होकर पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे मैं व्यापारी के सुख को समाप्त कर सकूं। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, चिंता मत करो। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उस रंग की कटोरी मांग ला। वो रंग ही उनके घर की सुख समृद्धि का कारण है। यदि तुम वो रंग अपने घर ले आते हो तो व्यापारी का सुख समाप्त हो जाएगा। मित्रों, गुरु की नई सलाह सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित होकर उस व्यापारी के घर की ओर चल देता है और सोचने लगा कि इस बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। व्यापारी का सुख चैन खत्म करना ही है। अगले दिन वह सीधे व्यापारी के घर पहुंच जाता है। रामदीन ने उसका स्वागत किया और पूछा, पुरोहित जी आज आपका कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है ना? पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है व्यापारी जी, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। मुझे आपके घर से एक रंग की कटोरी चाहिए। मित्रों, यह सुनकर रामदीन ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है, मैं अभी लाकर देता हूँ। रामदीन कटोरी लेने के लिए घर के अंदर चला गया। इधर छोटी बहू सहला ने पुरोहित की चाल को फिर से समझ लिया। उसने तुरंत अपने ससुर के पास जाकर कहा, पिताजी रंग की कटोरी आप मुझे दे दीजिए, मैं इसमें कुछ नया रंग भर देती है। सरला ने रंग की कटोरी में रखा हुआ पुराना रंग निकाल लिया और उसमें नया साधारण रंग भर दिया। फिर उसने कटोरी रामदीन को दे दी। रामदीन कटोरी लेकर बाहर आता है और वो कटोरी पुरोहित को दे देता है। पुरोहित ने कटोरी लेकर सोचा, अब व्यापारी का जीवन दुखों से भर जाएगा। पुरोहित कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुशी खुशी उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने सोचा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो मुझसे पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाएगा। लेकिन महीनों बीत गए हैं और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया है। मित्रों, थक हारकर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, मैंने आपकी सलाह के अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले ली है, लेकिन व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखी और शांत हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने फिर से अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोला, इस व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले से ही समझ लिया था। उसने रंग की कटोरी से वो रंग निकाल दिया जो गौ माता को लगाया गया था। इसीलिए व्यापारी का सुख और समृद्धि अब भी उसके घर में बनी हुई है। दर्शक बंधु, गुरु ने आगे कहा, जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेंगी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप तुम्हें किसी भी तरह से उसे उस घर से बाहर निकालना होगा। केवल तभी तुम अपने इरादों में सफल हो पाओगे। मित्रों, पुरोहित ने सोचा, अब मुझे इस बहू को घर से निकालने के लिए कोई बड़ी योजना बनानी होगी। दर्शक बंद, जब पुरोहित ने यह देखा कि व्यापारी के सुखमय जीवन को खत्म करने के उसके पिछले सभी प्रयास असफल हो गए हैं, तो उसने एक और चालाकी भरी योजना बनाई। वह यह सोचकर व्यापारी रामदीन के घर चला गया कि वह अब उनके परिवार में फूट डालकर छोटी बहू सलाह को घर से बाहर निकाल देगा। मित्रों, अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में रामदीन के घर पहुंच जाता है। उसकी गंभीर और परेशान शक्ल देखकर रामदीन ने पूछा, अरे पुरोहित जी, क्या बात है? आज आप इतनी चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब कुशल से तो है ना? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी महोदय, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आप समय रहते से दूर नहीं करेंगे तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। मित्रों, यह सुनकर रामदीन घबरा जाता है। उसने चिंतित स्वर में कहा, पुरोहित जी, आप क्या कह रहे हैं? कृपया संकट से बचने का कोई उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। मित्रों, पुरोहित जो अब अपने शनि यंत्र को सफल होते देख रहा था, मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने गंभीरता से कहा, व्यापारी जी, यह संकट आपकी छोटी बहू के कारण है। जब तक वह इस घर में रहेंगे आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आप उसे घर से तुरंत निकाल दें। मित्रों, रामदीन को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पुरोहित जी, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखती है। वह हमारे परिवार के लिए कैसे संकट बन सकती है? पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्यापारी जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कई बार जो चीजें हमें दिखती है वे असली वजह नहीं होती। मैंने अपनी साधना और ज्योतिष विद्या से देखा है कि जब तक वह बहू इस घर में है आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। रामदीन, जो पहले से ही पुरोहित की बातों से प्रभावित था, अब पूरी तरह से उसकी चाल में फंस चुका था। उसने पूछा, पुरोहित जी, यदि आपकी बात सच है तो मुझे क्या करना चाहिए?
पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी समय व्यर्थ मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दीजिए, यही इस संकट से बचने का उपाय है। मित्रों, पुरोहित यह कहकर मन ही मन प्रसन्न होता है और अपने घर लौट जाता है। इधर रामदेव ने इस स्थिति से अत्यंत उदास हो जाता है। उसने सोचा, सलाह तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की बहू है, वह हमेशा पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। मित्रों, रामदीन यह सोचते हुए अपनी छोटी बहू सलाह के पास जाता है और वह दुखी मन से कहता है, बेटी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें आज इस घर को छोड़कर जाना होगा। पुरोहित जी ने कहा है कि तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। सरला यह सुनकर घबरा जाती है, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं यह घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब रामदीन का छोटा बेटा सेवा यह सब देखता है तो वह गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता, मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। शिवा ने भी बिना किसी झिझक के यह निर्णय लिया और अपनी पत्नी सरला के साथ घर छोड़कर चला गया। शिवा और सला अब शहर में चली गई। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। शिवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसने शहर में रहकर एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। सलाह ने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया। उसकी समझदारी और सेवा की मेहनत के कारण उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद में इतने संपन्न हो गए कि उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया था। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगी थी। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया था। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और देर रात आवारागर्दी करने लगा था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी के घर से लगातार धन लेता रहता था और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया था। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर खूब हंसने लगे और ताने मारते हुए उसकी दशा का मजाक उड़ाते थे। यह सब देखकर व्यापारी को बड़ी ही शर्मिंदगी होती थी। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही, आत्महत्या के अलावा मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस विचार के साथ नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी यह भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति जरूर दुखी है और कहीं यह मरने के लिए तो नहीं जा रहा है। संत ने उसे रोका और कहा, पुत्र ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तब व्यापारी ने रुककर हाथ जोड़कर अपना पूरा हाल सुनाया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत उस स्थिति को समझ लिया। संत बड़े ही पहुंचे हुए थे। वह कहने लगे, पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से आनी शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया था। मित्रों, उस महात्मा ने व्यापारी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे घर में यह संकट उसी दिन से शुरू हुआ है जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला है। तुम्हें पता नहीं था कि वह छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उसकी भगवान के प्रति बड़ी ही निष्ठा और नित्य पूजा पाठ करने वाली थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि उसी की वजह से थी। मित्रों, महात्मा की बात सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास होता है। वह तुरंत शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और बोला, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी तो घर में सुख शांति बनी हुई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से गिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। मित्रों, अपने ससुर की यह बातें सुनकर छोटी बहू सरला ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटी हूं। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए ही यह जाल रचाया था। मित्रों, फिर वह अपने ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। कहते हैं मित्रों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का हर समय प्रयास करते रहते हैं।
लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों का भरोसा करें और किसकी नहीं, कैसे निर्णय ले। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को देंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ दिनों के बाद मित्रों, धीरे व्यापारी का घर, उसका व्यापार, सब कुछ ठीक से फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर से सुख शांति से भर गया। घर में फिर से पुरानी खुशियां लौट आई और व्यापारी ने आप समझ लिया कि एकता और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। दर्शक बंधुओं, इधर भगवान शिव ने गौ माता से कहा, है गौ माता, अब मैं तुम्हें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तुम इसे ध्यान सुन। जिस घर में 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का सत्यानाश निश्चित है। तब गौ माता ने आदरपूर्वक पूछा, है प्रभु कृपया बताइए कि वे 3 लोग कौन हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने स्वार्थ और गलत सोच के कारण घर का वातावरण अशांत कर देता है। ऐसे व्यक्ति की सलाह हमेशा परिवार में फूट डालती है और सुख शांति को नष्ट कर देती है। जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव होता है, वहां कभी धन नहीं दिखता है। ऐसी स्त्री घर को भौतिक सुख सुविधाओं से पीछे धकेल है, लेकिन नैतिकता और सच्चाई को भूल जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती और वह घर सदैव दरिद्र बना रहता है। जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बात को अधिक महत्व दिया जाता है और घर उन्हीं के अनुसार चलता है, तो वह घर बर्बाद हो जाता है। बाहरी लोग परिवार के भले बुरे को समझे बिना अपनी राय देते हैं और उन पर विश्वास करने से परिवार के अंदर आपसी विश्वास और एकता टूट जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात मानने से घर नष्ट हो जाता है। परिवार को हमेशा आपसी विश्वास और समझदारी के साथ चलना चाहिए। गौ माता ने पूछा, है प्रभु, आपने यह भी कहा था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। कृपया मुझे इस बात को भी विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, गाय देवी, यह गहरी बात है। मनुष्य की गरीबी और अमीरी उसके कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने विवेक, परिश्रम और बुद्धि पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्मों से भागता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और निरंतर प्रयास में विश्वास रखता है, वह अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। गरीबी और अमीरी जीव के 2 पहलू है। सच्चाई और कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गरीबी अंधकार से बाहर निकलता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गौ माता ने भगवान शिव की बातें बड़े ही ध्यान से सुने और भावुक होकर बोली, है प्रभु, आपकी इस अद्भुत कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई हो। आपने जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया है। अब मैं इस ज्ञान को सभी जीवों के कल्याण के लिए उन्हें भी सुनाऊंगी। माता को आशीर्वाद दिया और उस ग्वाले को धनवान बना दिया और कहा, हे देवी, यह ज्ञान हर उस व्यक्ति को लाभ देगा जो इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में अपनाए। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, लालच और बाहरी व्यक्तियों की बातों पर निर्भरता से बचे। सच्चाई, ईमानदारी और निरंतर कर्म का अनुसरण करें। अपने विवेक और परिश्रम पर विश्वास रखें।